करके कहा कि यही मेरे राजकोष का राजकुमार होगा और आगे से यही मेरे राज्य को चलाएगा। इसी को मैं अभी राज्याभिषेक कर कर राज गोद लेता हूँ। और उस लड़के को राजा ने अपने गोद लेकर राजकुमार बना दिया। इस दृष्टांत को समझाने का मेरा प्रयास केवल इतना है कि इस छोटे से बच्चे के अंदर अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा, जो विश्वास, जो प्रेम था, उसने आखिरी समय तक टूटने नहीं दिया। उसे पता था कि एक पल में उसकी मौत है, लेकिन फिर भी उसने अपने विश्वास को अडिग रखा, अपने अंदर की भक्ति को जिंदा रखा, दृढ़ता को जिंदा रखा और इसीलिए उसकी रक्षा हो गई। गुरु महाराज ने कहा कि तुम जरा विश्वास को तो कर देखो, एक बार मुझ पे सच्चा प्रेम करके तो देखो, तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम ना चाहते हुए भी तुम्हारी झोली इतनी भर दूंगा दया से कि तुम संभाल नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम एक बार थोड़ा सा विश्वास करके तो देख लो। आज हम सबके अंदर से गुरु के प्रति विश्वास ही खत्म हो गया है। अगर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो रिश्ता कैसे रहेगा, रिश्ता कैसे निभेगा। इसीलिए प्रेमियों, हमारा का रिश्ता गुरु महाराज से शरीर से नहीं है। शरीर तो हमारा आपका भिन्न भिन्न है, लेकिन रिश्ता हमारे जीवात्मा का है। आज अगर मैं यहाँ 3 बार आ चुकी हूँ, 4 बार आ चुकी हूँ, तो इसलिए नहीं कि अर्चना ताई बहुत अच्छा बोलते हैं इसलिए मैं इसलिए आती हूँ, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता आत्मा और परमात्मा का है, जो जन्मांतर से जुड़ा था, लेकिन उसका ऋण चुकाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस ऋण चुकाने के लिए आपको हर जगह जाकर सेवा को करना होगा, लोगों के दिल में प्रेम सद्भावना को जगाना होगा, ताकि आप मानवता का सच्चा हक अदा कर सकते हो। आज अगर देश और दुनिया से मानवता खत्म हो गई है, इंसानियत खत्म हो गई है, तो उसके जड़ मुख्य 2 कारण है कि हमने संत महात्मा से विश्वास उठा दिया, उनके ऊपर से भक्ति का भरोसा तोड़ दिया। इसलिए प्रेमियों, परिवार में भी झगड़े इसी वजह से होते हैं कि हमारा विश्वास खत्म हो गया। आज जितनी शादियां होती है उससे डबल के तलाक, डिवोर्स होते हैं। क्यों? पति पत्नी में विश्वास ही नहीं रहा। अगर बाप बेटे में झगड़ा होता है क्योंकि बाप बेटे में विश्वास ही नहीं रहा। गुरु महाराज ने कहा कि ये सारी जड़ जो है, फसाद जो है, ये विश्वास की नींव पर टिकी है। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, तब तक दुनिया का कोई रिश्ता आप निभा ही नहीं सकते हो। इसीलिए मैं आज दादा गुरु के पावन पर्व पर आप सभी से हाथ जोड़कर विनती निवेदन करना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी बच्ची आपके सामने हूँ। मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी कहने की कोशिश करना चाहती हूँ कि हमारे अंदर इंसानियत अगर बाकी है तो केवल एक ही काम करना कि गुरु के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास करके देख लेना। फिर आप किसी भी गुरु भाई से दुराग्रह नहीं करोगे, किसी भी गुरु भाई का द्वेष नहीं करोगे, ईर्ष्या मत्सर नहीं करोगे, सबसे प्रेम करोगे, क्योंकि ये प्रेम का स्रोत गुरु महाराज ने पढ़ाया है। गुरु महाराज ने कहा कि आपके अंदर जब प्रेम होगा, तो कहा कि गुरु भाई से गुरु भाई मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ हो जाए। आज हमारी गुरु भक्ति बहुत ही दूर चली गई है, इसकी महिमा बहुत ही दूर हो रही है। इन आंखों से, जड़ आंखें से हम देख रहे हैं कि हमारा प्रेम का स्रोत जो है कम होता नजर आ रहा है। और इसे फिर से हरा भरा करने के लिए हमें गुरु वचनों को अपने सर माथे पर रखना होगा, दिन रात गुरु वचनों का मंथन करना होगा, तब जाकर इसमें से कुछ हम समझ पाएंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सभी से विनती करूंगी कि आज के दिन दादा गुरु महाराज और गुरु महाराज से यही हम मांगे कि हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलते रहना। कभी हमसे कोई ऐसा कर्म ना बन जाए कि हम जन्म जन्म के गुनहगार और अधिक गुनाह को भोगने के अधिकारी बन जाए। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि जिसको मैं नाम का दान दे देता हूँ, अगर उसने अपने जीवन में एक बार गुनाह कर दिया तो मैं पलट कर भी नहीं देखता हूँ। गुरु महाराज को पलट कर देखने की आदत नहीं है, इसलिए उनके नजरों के सामने रहने की कोशिश करो। जो एक बार दुनिया की नजर से गिर जाता है तो उठ सकता है, लेकिन एक जो संत महात्मा की नजरों से, अपने गुरु की नजरों से जो एक बार गिर जाता है प्रेमियों, वो जीवन भर नहीं उठ सकता। इसलिए गुरु की नजरों में अपना आसन बनाए रखो, हृदय में स्थान बनाए रखो। गुरु महाराज से और दादा गुरु से आज बरकत भी यही मांगो, तो हमारा जीवन सफल